भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने चीन का नाम लिए बिना कहा, जब विश्व समुदाय को सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है, तब पड़ोसी ने विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने की कोशिश की। हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति ने राम मंदिर पर कहा, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव की अनुभूति हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव की अनुभूति हुई है। देशवासियों ने लंबे समय तक धैर्य और संयम का परिचय दिया। आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रपति ने कहा, आत्मनिर्भरता का अर्थ सक्षम होना है, दुनिया से अलगाव या दूरी बनाना नहीं। देश कल यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाएगा। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह 7 बजे राजघाट जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 7:18 पर प्रधानमंत्री लाहौरी गेट पहुंचेंगे, जहां रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे, जिसके तुरंत बाद सेना का बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएगा और झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 7:32 पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर यह 7वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की तीनों सेनाओं को संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है तो हम हर बार की तरह जवाब जरूर देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दिलों को जीतने में विश्वास रखता है, जमीन को नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया या दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। गलवान घाटी में बलिदान देने वाले सैनिकों को भी रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये देश उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। रक्षा मंत्री ने 5 रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने पर कहा कि ये सैन्य इतिहास के नए युग की शुरुआत है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2005 में अयोध्या में हुए आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड आसिफ उर्फ शैफुल्लाह को साल 2007 में जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मार गिराने वाली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को वीरता पुरस्कार मिला है। इस टीम में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शामिल थे। आज हमारे लिए ये बड़ा गर्व का दिन है और मैं उनकी टीम के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को 2009 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये मोहन चंद्र शर्मा का 7वां वीरता पदक है। उन्हें 7 बार राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह हुआ। शानदार रोशनी की गई। सेना के बैंड ने भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी 15 अगस्त का रंग दिख रहा है। रायसीना हिल्स रोशनी से जगमगा रहा है। संसद भवन पर रोशनी की गई है। देश के दूसरे हिस्सों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी है। लखनऊ में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं है। झुंझुनू में लोग इस मौके पर रैली में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में आज हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस आतंकी हमले में घायल तीसरे जवान की हालत स्थिर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि आतंकी हमले के पीछे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है और आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। नौगाम में आज सुबह आतंकियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर हमला किया था। 2 दिन पहले कश्मीर के पुलवामा में शहीद भारतीय सेना के जवान जिलाजीत यादव का आज जौनपुर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद जिलाजीत यादव परिवार के इकलौते बेटे थे और 3 महीने पहले ही पिता बने थे।
राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सरकार का बहुमत साबित किया। सरकार की तरफ से विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। गहलोत ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने साजिश से सरकार बनाई। हालांकि राजस्थान में वो कामयाब नहीं होगी। सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताजा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का। वही टैक्टिस अपने यहाँ पर उसमें पूरी तरह एक्सपोर्ट हो गए लोग और प्रदेश वासियों की विजय मानता हूँ मैं। सरकार से बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने पार्टी और सरकार का समर्थन किया है। पायलट ने कहा है कि जब तक वो यहाँ बैठे हैं सरकार सुरक्षित है। विधानसभा में सीट बदलने को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें विपक्ष के पास इसलिए बिठाया गया क्योंकि सीमा पर सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा जाता है। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके दी है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिन तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट 2 अगस्त को आई थी। वो तभी से अस्पताल में भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में दोषी करार दिया है। 20 अगस्त को उनकी सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की गरिमा गिराने वाली हैं और बदनीयती से न्यायपालिका पर प्रहार से सख्ती से निपटने की जरूरत है। ऐसे सभी लोगों को एक सबक है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबको अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिस पर कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वतः अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुए दंगे के बाद एसडीपीआई को बैन करने की तैयारी हो रही है। दंगे के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के पति कलीम पाशा को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब तक 206 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगाइयों की भीड़ ने जिस कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घर जलाया था, उन्होंने आज डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि विधायक के भतीजे के कथित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही बेंगलुरु में हिंसा भड़की थी। कल बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर में खुलासा किया था कि दंगे में सभी पुलिस वालों की हत्या की साजिश थी। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1192 नए केस आए और 11 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 790 मरीज इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,50,652 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कुल 4,178 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में इलाज से 1,35,108 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की दर 89.68% है। 11,366 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी।